आज भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश एवं देशवासियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन हम सभी के लिए अनुकरणीय है। यह पावन पर्व सभी के जीवन में मंगल ही मंगल करे, यही प्रार्थना है। देशवासियों को बधाई, मंगल कामना। मंगल तिथियों के आधारित ये जन्माष्टमी हम सबके लिए जीवन में मंगल ही मंगल करे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निवास स्थित गौशाला में गौ माता की सेवा कर जगत के कल्याण की कामना की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अशोकनगर जिले के चंदेरी में आयोजित श्री कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम में लगभग 14 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन कर क्षेत्रवासियों को सौगातें दी। चंदेरी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चंदेरी अपने गौरवशाली इतिहास, सांस्कृतिक धरोहर और वीर योद्धाओं की अदम्य गाथाओं के लिए जाना जाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चंदेरी में आयोजित कार्यक्रम में महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए कहा कि चंदेरी को पर्यटन पीठ के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के चरण जहां जहां पड़े हैं उन सभी स्थानों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है, जिसमें चंदेरी को भी शामिल किया जाएगा। तुरंत चंदेरी के लिए ये भी भरा जाएगा, ये भी मैं यहाँ घोषणा करता हूँ। बहुत जल्दी आपको इसका भी लाभ मिलेगा। आपने कोई विकास खंड की बात की है, 72 रुपए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलना है, तो 72 रुपए मुंगावली विधानसभा में भी सामुदायिक केंद्र खोलने की घोषणा की जाती है। शिशुपाल गढ़ी, कल्याण राय देवालय का जीर्णोद्धार, ये भी इस पे भी सरकार पूरा ध्यान देगी, इस पे भी काम करेगी। तिलक कोठी में 10 कक्ष बनाना, 5 है, तो 5 और बनाने की यही से घोषणा करता हूं। बहुत जल्दी आपको पर्यटन केंद्र की तरह उसका भी लाभ मिलेगा। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज मैं चूंकि आया हूं केवल जन्माष्टमी मनाने, और अभी तो हमने कहा है कि केवल गीता भवन में हमारे जिलों के अंदर भी उपयुक्त ब्लॉकों के अंदर भविष्य में वृंदावन गांव भी बनाने की घोषणा हमारी सरकार के द्वारा की जा रही है जन्माष्टमी के अवसर पर। अब वृंदावन गांव बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हमारा देश दूध और दही की नदियों से जाना जाता था। गांव के अंदर आत्मीयता का माहौल, गांव के अंदर संस्कार, बहुत सारे पैरामीटर्स बनाए, उन सारी बातों को जोड़ करके वृंदावन गांव भी हमारी सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। मुझे एक और बात की जानकारी देना, यहाँ पशुपालन का व्यवसाय कौन करते हैं? जिनके यहाँ दूध उत्पादन होता, हाथ खड़े करो। दूध उत्पादन, मेरे को क्या मालूम इतने सारे हाथ खड़े हो रहे हैं। आप चिंता मत करो, जैसे गेहूं धान पे बोनस देते हैं, हमारी सरकार के द्वारा दूध उत्पादन पर भी बोनस देने की बहुत जल्दी घोषणा होने वाली है। आपको दूध खरीदने पे भी, और 10 गाय से ज्यादा जो अपने घर में पशु पालन करेगा, 10 गाय या भैंस, ऐसे सभी लोगों को भी अनुदान देने की घोषणा हमारे द्वारा की गई है। उनको भी ये प्रोत्साहन दिया जाएगा। 33 करोड़ देवी देवता गौमाता के अंदर होते हैं। ऐसे में हमारी गौमाता सड़क पर मारी मारी फिरे, ऐसे इस माहौल से तो भारत नहीं चल सकता। हमने इस बारे में निर्णय किया है कि जो नगरीय निकाय पहले कांजी हाउस बनाते थे, खिड़क बनाते थे, अर्थात पशुओं की जेल बनाते थे, हमने कहा ये जेल बनाने की जरूरत नहीं है, ना कांजी हाउस बनेंगे ना खिड़क बनेंगे। अरे ऐसी बूढ़ी अपाहिज लावारिस या कहीं अपने मारी मारी फिरने वाली गौ माता है, अगर किसी नगर के अंदर आती है, कहीं रोड पे मिलती है, तो सरकार उसको पालेगी। सरकार इतनी कमजोर थोड़ी है। जो पैसा लगेगा गौशाला बनाई जाएगी, गौशाला सारी गौ माताओं को पालने का काम हमारे पास रहेगा। और जो गोवंश अच्छा दूध देता है, आपकी आमदनी बढ़ती है, वो हमारे अपने भाई बहन अपने घर में पाले। जो नहीं पाल सकते उनको गौशाला में लाना, ये दोनों व्यवस्था हमारी सरकार के द्वारा की जा रही है। हाथ से साड़ियां बनाने के लिए प्रसिद्ध एवं पुरातन नगर चंदेरी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हैंडलूम पार्क का अवलोकन कर चंदेरी साड़ियों के बुनकरों के संवाद किया।
एवं उन्हें प्रोत्साहित कर उनकी मेहनत को सराहा। चंदेरी में कार्यक्रम के पहले आयोजित रोड शो में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का नागरिकों ने उत्साह के साथ पुष्प वर्षा कर आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री जी ने नागरिकों का अभिवादन स्वीकार कर आभार व्यक्त किया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के गांधीनगर स्थित सेंट्रल जेल में आयोजित श्री कृष्ण पर्व कार्यक्रम में सहभागिता की। दीपक का भी जो महत्व होता है वही भगवान कृष्ण के जन्म से हम समझ सकते हैं। जेल ये शब्द नाम आते ही एक तरह से कौन सी दुनिया में पहुंच जाते हैं हम सब जानते हैं, लेकिन जेल से भी एक नई क्रांति का सूत्रपात होता है। यह उदाहरण 5100 साल पहले हुआ है। और जेल में किसी बच्चे का जन्म हो, जेल से जुड़े हुए कोई व्यक्ति के परिवार का बच्चा निकल करके समाज में पहचान बनाए, ये विरोधाभासी बातें हो सकती हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में इसी से राह निकलती हमने सबने देखा। जेल विभाग ने बहुत कम समय में बहुत अच्छे ढंग से आज का ये कार्यक्रम भी सजाया है, संजोया है और काम भी दक्षता से कर रहे हैं। हमारी सरकार बनने के बाद कई सारे विकास कार्यों की बात जेपी सिंह जी ने कही है और कुछ हमने अभी लोकार्पण भूमि पूजन भी किए हैं। जन्माष्टमी का पावन पर्व है। मेरी अपनी ओर से आप सबको प्रति मंगल कामना, बधाई। एक जरूर जानकारी देता हूँ, जाने अनजाने हमारे द्वारा हमारे त्योहारों पर शुभकामना दे देते हैं। शुभकामना और मंगल कामना में अंतर है। जैसे ये हम अपने ग्रह नक्षत्र की विशेष अवस्थाओं में हमारे त्योहार को पाते हैं, जैसे रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि भाद्रपद तिथि रात की 12 बजे रोहिणी नक्षत्र है। अगर रोहिणी नक्षत्र है तो भगवान का जन्म होगा। इसी प्रकार से दीपावली है तो उसका विशेष अवस्था है हमारे ग्रह नक्षत्रों की। तो जितने भी हमारे त्योहार पर्व हैं ये विशेष कारण से इसको चाहे जब नहीं मना सकते। तो मंगल कामना हमको सबको देना चाहिए और शुभ कामना उसको, जैसे किसी का अचानक जन्मदिन हो जाए, कोई इंटरव्यू देने जाए, किसी का ऐसे कोई सडनली कोई बात आ जाए तो शुभ कामना रहती है। बधाई हम दे सकते हैं। जैसे ये त्योहार और पर्व का भी अंतर रहता है। पर्व किसको कहेंगे? अगर उपवास है तो पर्व है। एकादशी पर्व, द्वादशी पर्व, नवरात्रि पर्व, ये जन्माष्टमी पर्व जिस दिन उपवास रखा जाता है। और त्योहार जिसमें खाने पीने को मिले, होली, दिवाली, आनंद मनाओ, खूब अच्छे से भोग लगाओ, तो वो त्योहार है। मुझे लगता है कि आज जन्माष्टमी का पर्व हम सबके लिए मंगलकारी रहेगा। मंगल कामना बहुत बहुत। त्रिपुरा और केरल राज्य में पिछले दिनों आई प्राकृतिक आपदा की घटनाओं से राहत के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दोनों राज्यों को 20-20 करोड़ रुपए की राशि जारी करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इन घटनाओं में बड़ी स्तर पर जनधन हानि होना अत्यंत दुखद है। संकट की घड़ी में मध्य प्रदेश सरकार दोनों राज्यों के साथ है। आपदा प्रभावित लोगों के प्रति मेरी संवेदना है। भगवान श्री कृष्ण से जल्द ही संकट को दूर करने की प्रार्थना करता हूँ।